अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन की हमारी कुछ वीडियोस जो हैं थ्योरीज़ पे, जो मैथ्स कम्युनिकेशन की बेसिक थ्योरीज़ हैं उस पर हम अपलोड कर चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंट की तरफ से एक डिमांड आई है कि शैनॉन एंड वीवर जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर बात की जाए। तो जहन में रख लें कि 1948 के अंदर शैनॉन ने एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पेश किया था। उसको हम लोग कह सकते हैं कि मदर ऑफ़ ऑल मॉडल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इंफॉर्मेशन का मॉडल है वो यही मॉडल है। इसके बाद बाकी मॉडल्स यहाँ से मज़ीद जो है वो आगे हम उनकी बात करते हैं। तो शैनॉन के मॉडल्स के बाद 1949 के अंदर वीवर्स ने उसमें थोड़ी सी तरमीम करके जो चीज़ें उसके अंदर चेंज की थी। तो वो दोनों को मिला के जब हम प्रॉपरली बात करते हैं तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थ्योरी या इंफॉर्मेशन मॉडल भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर जो हमारे पास बेसिक चीज़ है वो है, एक तो हमारे पास जो मैसेज है उसको भेजने वाला सेंडर, और उसके बाद जो उसको इनकोड किया जाता है। तो ये स्टार्ट का प्रोसेस है, मैसेज सेंडर, मैसेज इनकोडिंग, और उसके दरमियान में आपके पास चैनल आ जाता है। तो किस चैनल के थ्रू, किस मीडिया के थ्रू आप उस मैसेज को सेंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ से फिर आपके पास डिकोडर आ जाएगा, और लास्ट में जो आपकी डेस्टिनेशन है वो वहाँ पे रिसीवर आ जाएगा। तो मैसेज जो है वो सेंडर से गया, इनकोड हुआ, चैनल के थ्रू गया, फिर उसको डिकोड हुआ, और लास्ट में जाके फाइनल अपनी डेस्टिनेशन रिसीवर के पास पहुंचा। यहाँ पर इनकोडिंग और डिकोडिंग को मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि इनकोडिंग ये है कि जो मैसेज आप जिस तरह भी भेजना चाहते हैं, आपकी जो भी ज़बान है, जो भी आप मुश्किल टर्मिनोलॉजी जिस तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मफहूम भी कहना चाहते हैं वो आप उसको पुट कर रहे हैं, रिटर्न में कर रहे हैं या वॉइस के थ्रू कर रहे हैं। आप चाहे रिटर्न में करते हैं, आप किसी को टेक्स्ट भेजते हैं तो उसको डिकोड कैसे किया जाता है, या फिर एक आप फ़ोन करते हैं, टेलीफोन करते हैं, तो यहाँ से मैसेज आपका जाता है वॉइस की सूरत में। तो ये जो सिग्नल्स हैं, दरमियान में हमने बात की चैनल की, तो ये सिग्नल्स की सूरत में दूसरे बंदे तक पहुंचता है, वहाँ पर ये डीकोड होता है। डीकोडिंग ये होती है कि मैसेज आपका उसी तरह समझा जाए जिस तरह भेजा गया है। अगर आपकी लैंग्वेज भी समझ आ गई है और आपकी वॉइस भी क्लियर है तो मैसेज प्रॉपरली डीकोड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड के अंदर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो वाज़ेह हो जाएगी, और लास्ट में वो प्रॉपरली रिसीव भी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस के दरमियान में जो चैनल है, यहाँ पर रुकावटें हो सकती हैं। 3 तरह की बेसिक रुकावटें हो सकती हैं। एक तो नॉइज़ हो सकती है, अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं और टेलीफोन के थ्रू, तो वहाँ पर शोर की वजह से आपका मैसेज प्रॉपरली वहाँ पर डिकोड नहीं हो सकता। या पब्लिक को आप डायरेक्टली मुखातिब हो रहे हैं, तब भी एक शोर की वजह से पब्लिक आपके मैसेज को नहीं सुन रही, तो वो डिकोड भी नहीं हो रहा और रिसीव भी नहीं हो रहा। और तीसरी चीज़ ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। टेक्निकल से मुराद इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स का प्रॉब्लम या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ से भी आपका जो मैसेज है वो डिकोड सही नहीं हो सकता। अब इसके जो बेसिकली एडवांटेज हैं वो ये हैं कि ये मैसेज, ये जो मॉडल है बुनियादी तौर पर जनरल मॉडल है, एक कम्युनिकेशन का एक मैथमेटिकल मॉडल है, जिसको एक फार्मूला कहते हैं जी। इधर से आपके पास सेंडर है, वहाँ से आपके पास रिसीवर है, इधर से इनकोडर है, उधर से आपके पास डिकोडर है। अब दरमियान में जो बात रह जाती है वो है आपका चैनल, मीडिया, वहाँ पे नॉइज़ भी हो सकता है, इसको भी इस पर बात की गई है। ये एडवांटेज इसका ये है कि ये सबसे कॉमन जो मॉडल है ऑफ कम्युनिकेशन वो है। उसके बाद डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फीडबैक के जो एस्पेक्ट है उसको निगलेक्ट किया गया। यहाँ पर फीडबैक की बात नहीं की गई। मसलन मैं फ़ोन पे बात करता हूँ किसी फ्रेंड को कि आप मेरे लिए जूते लेके आएँ, तो अब वो नहीं समझ पा रहा, उसने बूट लेने हैं, उसने जोगर लेने हैं, उसने किस कंपनी के लेने हैं, उसको क्लियर नहीं है। वहाँ से उसने उसकी जो फीडबैक है वो क्या ले आता है, मैं उसको क्या कहना चाहता हूँ, मैंने किस शक्ल के जूते उसको कहे हैं, वो किस शक्ल के ले आता है, यहाँ पर एक गैप रह जाता है। जिसका मतलब ये है कि इस मॉडल के अंदर फीडबैक पे डिस्कशन नहीं हुई। तो ये इसका जस्ट एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर फीडबैक पे बात नहीं हुई इस मॉडल के अंदर। बाकी ये मॉडल जो है बेसिकली एक परफेक्ट मॉडल आप कह सकते हैं। एक लिहाज से आप सिंपल तरीन मॉडल कह सकते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कैसे जाती है, कौन से दरमियान में सिग्नल्स आते हैं, किस तरह एक सेंडर, फिर उसके बाद रिसीवर तक का ये जो प्रोसेस है इस पूरे मॉडल के अंदर डिस्कस किया गया है। तो इस तरह की हमारी जो बाकी एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, मुख्तलिफ मीडिया की जो थ्योरीज़ हैं,
वो आपको हमारी मैस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में मिल सकती हैं। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।